हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होगे, आज दिन है 17 दिसंबर का। 17 दिसंबर की ये मॉर्निंग आप लोग सोच रहे होगे कि गांव की गलियों में कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं जैसा कि कहा था कि कुछ नया कुछ स्पेशल लेके आएंगे, कुछ गांव का किस तरह का जीवन यापन होता है। तो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो पहाड़ों में इस टाइम देवी देवताओं का पूजन ज़ोरों शोरों पर। हमारे जगराते जो कि कुलिस्ट के जगराते होते हैं, उसको इस टाइम करवाया जाता है। तो मैं आपको वहीं ले जाने की कोशिश करूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक छोटा सा गांव, एरिया मड़ोग और विलेज मकड़ोग में ये गांव पड़ता है, परगना पुंदर के अंदर। तो आज हम वहीं जगराते में जा रहे हैं। तो देखते हैं, आगे ले चलते हैं आपको किस तरह की रास्ते पगडंडियाँ हमारे पहाड़ों में होती हैं। तो मेरे साथ साथ में है कौमी भाई और साथ ही साथ गांव के अंकल जी है। तो हम इस तरह गांव से चलना शुरू किया। धीरे धीरे जाकर हम जंगल में पहुंचे। जंगल के ये रास्ते थे, काफ़ी खूबसूरत से रास्ते। हालांकि ये पगडंडियाँ जो आप लोग देख पा रहे हो, अब थोड़ी सी वीरान हो गई है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में जिस तरह से लोगों ने अब निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है। तो जो पुराने रास्ते हुआ करते थे अक्सर हमारे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से होता था, वो रास्ते अब थोड़े वीरान हो गए। लेकिन अभी भी चलने के लिए, थोड़ा ट्रैकिंग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है इनमें चलना। थोड़ा सा हालांकि मुश्किल है, थोड़ी फिसलन होती है, क्योंकि नीचे घास, जिसको कि हम पहाड़ी लैंग्वेज में कहें तो छेवन होता है, तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत आती है। तो लेकिन आपको फिर भी संभल कर चले। तो इन वादियों का, मौसम का, ठंडी ठंडी आप हवाएं लोग जो और देख ये पा रहे हो खूबसूरत से देवदार का जंगल, जो कि आप लोग देख जगराते के सकते लिए हैं। आज हम इसमें इस तरह हमने अपने गांव ये से लेके चलना शुरू जाएंगे। किया था। तो पास ही में लगता है ये जंगल है। जंगल जंगल के रास्ते से हम लोग जा रहे थे। यहाँ से आगे जो आप लोग देख पा रहे हो, ये घना सा जंगल, ये काफ़ी डेंस जंगल है। इस जगह का नाम है कालकी की धार, मतलब काली माता के नाम पर ये पड़ा था कि कालकी, यहाँ पे कालिया हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो यहाँ से जो जंगल है वो काफ़ी डेंस जंगल है, बहुत ही घना। उसमें पुराने लोग बुजुर्ग कहा करते थे कि इसमें काफ़ी भालू और जंगली जानवर इसमें होते थे। आगे देख, आप लोग देख सकते हो वीडियो में किस तरह का ये डेंस जंगल है, कितना घना जंगल है। और इस तरह से मैं, पौमी भाई और हमारे जयराम अंकल जी, हम धीरे धीरे चलना शुरू किया। तो अंकल जी का जो ये पहनावा मैं ये हो बताऊं, गया तो हमारा इन्होंने सबसे ये कोट प्रेस डाला कर है, जो लो कि हमारा ट्रेडिशनल कोट होता है, इधर ऊन का कोट। इससे सर्दी भालू में वगैरह ये तो काफ़ी वार्म रखता है आपको। और इस तरह से अभी ये भी होते घना हो गए जंगल सोचा आपको नज़र आ रहा होगा, पहले तो एकदम थे घना, जिसमें कि धूप भी नहीं लगती है। हैं मतलब बहुत ही घना जंगल है। हमने इस तो साइड कभी वो होते एक्सप्लोर रहता है नहीं कई किया बार है। एक वराक्स दिन ज़रूर इसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम, अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहा। तो आप लोग प्लीज़ जाइए और हाँ ये डेंस फॉरेस्ट हमारी वीडियो को देखते रहिए, प्यार बरसाइए। कोई कमी भी हो तो आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। इसमें कहा जाता है कि भालुओं का ये घर पहले पहले एक्चुअली, हालांकि अभी किसी ने एक्सप्लोर तो नहीं किया है, खासकर हम यंग जनरेशन में, लेकिन हमारे बुजुर्ग काफ़ी बार गए हैं तो उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कितना डेंस है। दिन का उजाला भी इसमें प्रॉपरली नहीं होता है। कहते हैं कि बुज़ुर्गों को इसमें भालुओं का सामना कई बार होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना थोड़ी सी भूल गए, क्योंकि गाड़ियाँ, फैसिलिटी या शहर, सिटी या इन्हीं को ही देखा है। हम ये गाँव की तंग रास्ते हैं, कुछ
इस तरह के रास्ते गांव में होते थे, एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। कुछ इस तरह के आप लोग देख पा रहे होगे। जो तो हमारे पहाड़ों में ही रहते तो वो जानते होगे, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये ट्रैकिंग के लिए। अभी थोड़ा सा आगे मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मतलब जो हमारे पहले से एक कहते थे कि काली माता का एक स्थान होता था, जब भी हम आते जाते थे या जगराते के लिए जाना तो वहाँ पे रुकते ज़रूर थे। थोड़ा सब झाड़ियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पता नहीं आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही, क्योंकि माइक का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो कितना डेंस है ये जंगल, काफ़ी खूबसूरती है। लेकिन यही हमारी खूबसूरती है हिमाचल में। दिन के 12 बजे भी आप देख पा रहे हो कि रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पे। कुछ इस तरह से है, बिल्कुल एकदम डेंस है, अंधेरा बिल्कुल इस तरह से। ये वो स्थान जिसको मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक स्थान होता था जिसमें जब पालकी हमारी, मतलब जो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, पालकी आती है, जो हमारा कल्चर है जिसमें देवता की पालकी आती है तो इस स्थान पर ज़रूर रुकती है जब गांव के लिए जाना होता है। क्योंकि जब भी इधर से पालकी आती है तो यहाँ पे रुकना, और यहाँ पे वो जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं उसका शब्द, हम पहाड़ी लैंग्वेज में कहें तो शब्द कहा जाता है, उसको करना ज़रूरी होता है। कुछ यहाँ से ये बिल्कुल फिसलन वाला रास्ता। अब ये फिसलन भरा इसलिए हो गया क्योंकि लोगों का एक तो आना जाना बहुत कम हो गया। जब से रोडों का बनना शुरू हुआ है तो बहुत ही कम इन रास्तों में आना जाना। पहले ये मुख्य रास्ते और इसी से सारा ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे गांव के लिए आना जाना होता था, और अब कुछ इस तरह से वीरान हो गए हैं। चलने और ट्रैकिंग के लिए तो अच्छा लगता है। देखिए किस तरह की खूबसूरत है। आगे देख पा रहे हैं पौमी भाई जिस तरह से चल रहे हैं, और आगे हमारे अंकल जी, इनके हाथ में जो ये बर्तन है ये पूरे गांव से एक कलेक्शन घी की करते हैं, जो हम वहाँ पे भंडारा और वहाँ पे पूजा पाठ जो भी होगा उसमें मतलब सबकी तरफ से एक भेंट दी जाती है। ये कल्चर अभी भी हमारे हिमाचल में ज़िंदा है। हम थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, जब इस इंडस्ट्री से गुजरेंगे फिर हम साथ ही दूसरे गाँव के, मेरे गाँव से नीचे पड़ता है और हमारी पंचायत भी कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पे हमारे देवी माता का मंदिर भी है, उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इंजॉय कीजिए इन स्टेट में। देखिए रास्ते काफ़ी खूबसूरत है, प्यारे छोटे छोटे रास्ते। चलना थोड़ा संभल के पड़ता है, जो नीचे घास दिख पा रहा है इससे काफ़ी फिसलन हो जाती है। वहाँ से आएगा, वहाँ से इस तरह अभी हम नीचे जो जाना है वो यहाँ से यूँ घूमते हुए इस साइड को नीचे जाएगा। ये फाइनली हमने जंगल का रास्ता क्रॉस कर दिया। अब हम मकड़ोग गांव में एंट्री कर रहे हैं। तो पहली झलक कुछ इस तरह से है मकड़ोग। ये मड़ौग के अंदर ही आने वाला एक एरिया, मकड़ोग गांव विलेज। थोड़ा मड़ौग की लो हाइट्स में ये गांव आता है। रास्ता कुछ खतरनाक है तो ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाऊँगा, इससे नीचे से दिखाइए। सुदर्शन भाई, वो सुदर्शन भाई हो गए यहाँ पे। ये फाइनली मकड़ोग गांव में जो पहला ही घर हमें लगा वो सुदर्शन भाई का था। पौमी भाई उन्हें आवाज़ दे रहे थे। पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के घर होते हैं जो कि लकड़ और पत्थर के बने होते हैं। ये उनके घर से थोड़ा नीचे जाके हमने स्टे लिया था तो वहाँ से कुछ नज़ारा
लक्कड़ पत्थर के मकानों की अगर मैं बात करूं तो वो पहले बनाए जाते थे, क्योंकि इसमें इंसुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ करता था। इन्हें कभी और एक्सप्लोर करूंगा, आपको अच्छे से दिखाऊंगा किस तरह के मकान हुआ करते हैं पहाड़ों में, इनकी मजबूती और किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये कुछ आसपास का नज़ारा था। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो कि पहाड़ों में मुख्य हमारा ज़रिया सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं वो एप्पल का होता है। तो ये आसपास जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम आपको एप्पल के ही प्लांट्स दिखेंगे। और ये साथ में लगता नज़ारा, सामने मड़ौग है, माटल है, और ये साथ में मेरे ही गांव से नीचे का जंगल, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। फिर हमने यहाँ से आगे का सफ़र शुरू कर दिया था थोड़ी रेस्ट के बाद, और उसके बाद हम फिर चलना शुरू हुए मकड़ोग गांव की तरफ, जो कि मुख्य गांव है। और यहाँ से नीचे देवी माता का भी एक मंदिर है, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे अभी और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का मंदिर होता है। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया इस मंदिर को। हमने जहाँ पे जाना है वो है ये सामने जो घर देख पा रहे हैं आप। अब दूर से थोड़ी सी देवता महाराज के वाद्य यंत्रों की धुन भी आना शुरू हो गई है। ये इस अपनी प्रकार माता से रानी के मंदिर फाइनली की पहली छोटी हम सी पहुँच गए झलक, मकड़ोग अपनी यहाँ माता से रानी के। मतलब मंदिर नज़र आता है, तो एक छोटी सी झलक है जो कि सबसे पहले नज़र आती है। कुछ इस तरह से ये मंदिर दिखता है हमें। अब हम थोड़ा नज़दीक भी जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा मंदिर भी दिखाएंगे आपको इधर से किस चलते तरह से मंदिर वाली मंदिर साइड बना से हुआ ऊपर है। से नीचे। हालांकि आज हम अंदर तो रास्ता नहीं है वहाँ जाएंगे पे आगे मंदिर से। में, क्योंकि मैंने इधर से थोड़ा चलते सा आगे अगर से ना सीधा बात आगे। कहूँ तो आज हाँ जी। साजी भी नहीं है। मैक्सिमम कैसे? ये मंदिर साजी में घूमता है, नहीं ये देखो तो कॉमन हम रास्ता है इधर साजी से। में नहीं थे तो इसलिए। कॉमन रास्ता है और इधर आज मैंने से आगे से पूरा एक दिख रहा है। बेल्ट भी पहनी थी, तो जिस वजह से मैं अंदर तो नहीं जा पाया। कभी कॉमन आपको रास्ता ना और मंदिर के एक्सप्लोर दर्शन भी करेंगे हो जाएगी इसकी। इस मंदिर में, इसका प्रांगण पूरी तरह से। जो भी हमारा बसैन बंधु है, जब कोई हमारे मेला या कुछ लगता है तो सब यहाँ पर इकट्ठे होकर डांस करते हैं, तो वो चीज़ भी कभी और एक्सप्लोर करेंगे। ये कुछ इस तरह से मंदिर दिखता है। हालांकि अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा काम अभी बाकी रहता है इस मंदिर का, तो उसकी थोड़ी सी झलक और उसका ये गेट, उसका प्रांगण जितना भी है मंदिर का, मंदिर परिसर जितना भी है, कुछ इस तरह से नज़र आता है वो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा माता रानी का पहले इस मंदिर में कहा करते थे। मैं इसकी स्टोरी भी आपको कभी रखूँगा जिस दिन मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये महिषासुर वर्धनी दुर्गा माता का मंदिर है। तो यहाँ पर किसी ज़माने में जोटे भी, मतलब कहते हैं कि जोटों की बलि भी दी जाती थी। फाइनली हम मंदिर के गेट के पास पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा माथा टेका और माता रानी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं मंदिर भी नहीं आया था, तो इसी बहाने से दर्शन भी हो गए। जाते हुए रास्ते में ये मंदिर पड़ा, तो आज मैंने सोचा कि यहाँ पर भी जाकर माथा ज़रूर टेकना, और माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे मुझ पर भी और हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी के लिए। माता रानी तो सभी के लिए आशीर्वाद बरसाए, कुछ इस तरह से मंदिर था। तो हम आज अंदर तो नहीं, कभी और एक्सप्लोर करेंगे इसको, अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से आगे का सफ़र शुरू हुआ। हालांकि इसके बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, अब सीधा आपको ले चलते हैं जगराते में, क्योंकि रास्ते में मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ोन की बैटरी चार्ज करना भूल गया था, तो बैटरी थोड़ी कम थी। तो कुछ शूट वहाँ पर थोड़ा सा जगराते का, जो कि हमारा पारंपरिक होता है, किस तरह से पालकी होती है, वो चीज़ दिखाना ज़रूरी था। तो अब इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ये इस तरह से मंदिर का गेट आप लोग देख सकते हैं। आज हालांकि इतना ही दिखाऊंगा आपको, गेट ही देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर को मैंने सोचा कि किसी और व्लॉग में कवर करेंगे और अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मंदिर है, और यहाँ की स्टोरी, यहाँ की हिस्ट्री जो भी है इस माता रानी की, वो मैं आपको कभी और बताने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में, कि बुज़ुर्गों से जो भी मैंने सुना। ये उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए थे वहाँ पर जहाँ पर जगराता है। तो ये हमारी ठौड़ माता का मंदिर है साथ ही में। ठौड़ मतलब जो तो पहाड़ों में रहते हैं वो जानते हैं ठौड़, ये भी काली माता का ही एक रूप होता है। पुराने ज़माने में कहा करते थे कि जब वैर या जो भी होता था, मतलब आपसी, तो वह यहाँ पर मतलब वो चीज़ लोगों के सिर वगैरह काट कर रखते थे। मतलब ये स्टोरी भी हम कभी और कवर करेंगे कि किस तरह से होती है। यहाँ से कुछ इस तरह से गड़ो गांव से आसपास का नज़ारा दिखता है। ये ऊपर जहाँ से हम आए थे वो, और ये मंदिर परिसर अब काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें देखने को है यहाँ पर।
देखिए आप मंदिर में किस तरह से रेलिंग की गई है और काफ़ी खूबसूरती से इसको रखा गया है। मेंटेनेंस इसमें हालांकि छत नहीं लगा सकते इस मंदिर में, इसको ओपन ही रखा जाता है ठौर माता जो होती है, क्योंकि यहाँ पे ध्वज ही ज़्यादातर होता है मैक्सिमम। ये पहचान होती है कुंभे की, मतलब जो हमारा कुंभा होता है, जैसे कि हमारा बसैन वंश का कुंभा है, पांडव वंश से हम लोग तो उन पहाड़ों में जब भी थे तो उसे कैटेगराइज मेरा किया गया फोन था। तो हम ऐसा ही है, बसैन कैसा है, आते अच्छा हैं नहीं है? पांडव वंश में, और ये कुछ हेलो करो, वहाँ पर हमारा एक साथी मिल हेलो गया करो, था। हेलो। एक छोटा सा बच्चा हमें हेलो कर हैंडो रहा था, निकालो तो बाहर, हम हेलो इस करो। देख रहा था कि मैं क्या कर राइट रहा हूँ, हैंड से तो करते हैं हेलो हेलो किया यार। उन्होंने, हमने इससे भी हेलो किया। हेलो। हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो बना रहे। अब देख एक होता कौन था ये? लो पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ना, मैं जय करता हूँ। लिया भाई को। नाम क्या है आपका? ध्रुव चौहान। ध्रुव चौहान, किसके बेटे हो आप? अच्छा। फाइनली मैं पहुंच गया था वहां पर जहां जगराता है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से अब देवता महाराज जी को अंदर ले जाने का समय आ गया था। तो इस तरह से ये पारंपरिक ध्वनियाँ सुनाई देगी आपको। वाद्य यंत्र काफ़ी खूबसूरत से इनकी साउंड होती है, काफ़ी अच्छे से बजाया जाता है, और ये धुन भी जो बजाई जा रही है काफ़ी ऑथेंटिक धुन है। इस तरह से इन्हें बजाया जाता है। ये ढोल नगाड़े जो देख पा रही हो, ये नगाड़े है, बांसुरी है, इनकी काफ़ी अच्छी ध्वनि होती है। अब समय भी हो गया था शाम का, तो अब देवता महाराज जी को घर में अंदर ले जाने का समय आ गया था। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से वाद्य यंत्रों के साथ देवता महाराज जी की पालकी को एक स्थान से जब बैठे होते तो वहाँ से उठाया जाता है और फिर घर की तरफ लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे पूरे परगने के पूरे बसैन बंधु सभी इकट्ठे हुए, क्योंकि ये जगराता जो है ये सभी का ही जगराता होता है, पूरे बसैन बंधु का जगराता होता है। नाग महाराज जी का ये जगराता है। ये नाग महाराज जी की पालकी, जिसे हम पालकी कहते हैं, इसमें अंदर नाग महाराज जी की मूर्तियाँ होती हैं, कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी खूबसूरत सी ये मूर्ति है। ये हमारे कुलिष्ट नाग महाराज जी है, जो कि पूरे पुंदर वासियों के कुलिष्ट है। अब समय आ गया था इनको अंदर ले जाने का। इस तरह से पालकी को अंदर ले जाया जा रहा था। ये जो बड़ी बड़ी अटैचियाँ आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हमारे भंडार का और पूजा पाठ का सामान होता है। हालांकि इसको तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ का सामान होता है इन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा सीक्रेट जो होता है। जब देवता महाराज की पालकी खुलती है तो उसको रखने का आसन वगैरह और उसकी कुछ पालकी के मोहरे वो सब कुछ इसके अंदर होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो इस तरह से इसमें होता है, उसे लिया जाता है, रखा जाता है। और अब यहाँ पर देवता महाराज जी गेट के ऊपर पहुँच गए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा गेट के ऊपर किस तरह से देवता महाराज जी को जब अंदर लिया जाता है तो वहाँ पर कुछ पारंपरिक जो रीति रस्में होती है तो उसे किया जाता है। तो आप लोग उन्हें सुनिए।
यहाँ से देवता महाराज जी को अंदर लिया गया और इसके बाद मैं सीधा गया किचन में हमारा, जहाँ पर कि खाना बन रहा था। ये कुछ इस प्रकार से किचन दिखता है, जो कि बिल्कुल एकदम पुराने ट्रेडिशन का किचन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी खाना बनेगा वो एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनेगा। ये हमारे गांव के सीनियर्स जो कि खाना बना रहे थे इस जगराते में, जो भी मतलब भोजन करवाया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा बनाएगा। ये सभी मेरे गांव के सीनियर्स हैं, मतलब मेरे चाचू ताऊ इसमें सभी हैं। तो हमें इनके साथ थोड़ी देर बैठा और खाना बनाया, कुछ गपशप हमारे बीच हुई, मतलब थोड़ी सी कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी, थोड़ी सी मौज मस्ती भी हो रही थी, खाना भी बन रहा था। कुछ इस ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाया जा रहा था, एकदम ऑथेंटिक। ये राइस बन रहे थे और यहाँ पर सीडू बन रहे थे, क्योंकि हमारी पहाड़ों की डिश सीडू काफ़ी फेमस है। ये हालांकि थोड़े से जो सीडू है ये दाल के साथ सर्व किए जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ शाम को मैं बाहर आया था, तो वो मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, हमारी ठौड़ माता का मंदिर, इस तरह से दिखता है। क्योंकि लाइटिंग में तो बहुत और भी खूबसूरत ये नज़र आ रहा था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था, एकदम चमकता रोशनी के बीच में, बिल्कुल एकदम जैसे कि ओपन मंदिर होता है उसी तरह से ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो इस तरह से दिख रहा था, रात का कुछ ये नज़ारा था यहाँ से देखने का। आप लोग देख सकते हैं एक बीच में देवदार का पेड़ भी है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मंदिर की और भी शोभा बढ़ा रहा था। हमें इसी तरह से जो पेड़ है इनको बचाए रखना चाहिए, इन्हें काटना नहीं चाहिए। ये आसपास को कुछ जो कि दीवार थी, वॉल थी, ये कुछ पुराने घर, इन घरों के बारे में मैं बताऊं तो ये 100 साल पुराने घर है, आज भी बिल्कुल एकदम स्टील है। जिस तरह से बनाए गए हैं, इनकी पत्थरों से जिस तरह से चिनाई की गई, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो मैं इनको दिखाऊंगा कि शैली में ये बने हुए हैं। और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और ये बोन फायर सामने देख पा रहे हो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लाल लाल सी रोशनी आ रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया। ये कुछ फाइनल झलकियाँ थी वहाँ की। इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा शूट करता तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। तो इतना ही था ये जगराते का आज का दिन, इस तरह से मेरा दिन कटा था। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह की वीडियो मैं लेके आऊँगा, गाँव का जीवन किस तरह से होता है वो सब कुछ दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो इसके बाद मैं अपने गांव के लिए सीधा आ गया था शाम को ही वापस। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर, सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि किस तरह की इम्प्रूवमेशन चाहिए, किस तरह की आप वीडियो देखना पसंद करोगे, तो मुझे ये हमारे नाग देवता की पालकी की कुछ झलकियाँ आप लोग देख सकते हो, और आशीर्वाद मन्नतें मांग सकते हो अपने लिए। काफ़ी खूबसूरत सी पालकी है, काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है, सोने और चांदी से ये बनी गई है, सोने चांदी का वर्क इस पे किया गया, काम किया गया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से सभी से इजाज़त लूँगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।